तक अमृत रहा इनके पास, लेकिन पी नहीं पाए। इसका पहला कारण था व्यसन। सबने मदिरा पी रखा था, होश ही नहीं थी। दूसरा कारण ये बना कि इनकी कुमति, आपस में लड़ते रहे, 12 वर्ष तक आपस में ही लड़ते रहे। अहम पूर्वम ना तुम इति प्रभु, मैं पहले पीऊंगा, मैं पहले पीऊंगा। और तीसरा कारण क्या बन गया? बोले भगवान मोहिनी बन करके पधार गए, तो मोहिनी के आकर्षण में इतने आ गए कि ये सोचने लगे कि अमृत मिले या न मिले, ये मोहिनी ही हमको मिल जाए। तो हम आपके साथ में भी यही बात है। हम आपके इस बहुत बड़े लंबे चौड़े जीवन में भी, हम भी भगवान के नाम रूपी अमृत नहीं पी पाते हैं। हम भी भगवान की कथा रूपी अमृत नहीं पी पाते हैं। ध्यान ज्ञान रूपी अमृत नहीं पी पाते हैं। कल्याण के साधन रूपी अमृत हम आप भी नहीं पी पाते हैं। इसका भी 3 ही कारण है। एक हमारा व्यसन, दूसरा हमारी कुमति, हमारी दुर्बुद्धि, और तीसरी बात यह है कि सांसारिक आकर्षण। संसार का बड़ा आकर्षण है। इनकी 4 मंजिल है तो हमारी भी 4 मंजिल बननी चाहिए। इनके यहां मोटर कार आ गई तो हमारे यहां भी आनी चाहिए। एक सज्जन बता रहे थे कहीं की घटना कि एक किसान मोटरसाइकिल की एजेंसी पर गया कि हमको मोटरसाइकिल लेना है आज, और चाहे हमारा खेत गिरवी हो जाए, चाहे सोना चांदी गिरवी हो जाए, लेकिन आज मोटरसाइकिल चाहिए। तो एजेंसी वाले ने कहा अभी कोई छूट आने वाली है, आप 10 दिन रुक जाइए, आपको कुछ 2-4 हजार रुपए का फायदा हो जाएगा। उसने कहा नहीं, हमको तो मोटरसाइकिल आज चाहिए, अभी लेकर के जाऊंगा। तो एजेंसी वाले ने पूछा कि बात क्या है, वो बताइए। बोले बात यह है कि पड़ोसी मोटरसाइकिल लेकर के आया है और हमारे दरवाजे पर आकर के उसने सीटी बजाया है। हम भी उसके दरवाजे पर जब तक सीटी नहीं बजा देंगे तब तक हमको शांति नहीं है। कुछ भी हो जाए लेकिन मोटरसाइकिल तो आज जाएगी। ये कोई भक्त हमको सुना रहे थे और सच्ची घटना है ये। तो ये 3 हेतु हैं जिस वजह से इतने लंबे चौड़े जीवन में हम आप भी अमृत नहीं पी पाते। तो दैत्यों पर हंसना नहीं कि दैत्य कैसे पागल थे कि 12 वर्ष अमृत था नहीं पी पाए। हम आपके पास तो 72 वर्ष रहा नहीं पी पाए। आगे सुनते हैं, लेकिन 2 मिनट का एक संकीर्तन भाव से करेंगे। चरण चित लाई रे भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा
भजो राधे गोविंद राधे गोविंद 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 भजो राधे गोविंद राम चरण चित लाई रे भजो राधे गोविंद राम चरण चित लाई भजो राधे गोविंद राम चरण चित लाई रे भजो राधे गोविंद राम चरण चित लाई भजो राधे गोविंद एक अयोध्या धाम में आया यक मथुरा का भाग्य बढ़ाया एक अयोध्या धाम में आया एक मथुरा का भाग्य बढ़ाया एक अयोध्या धाम में आया यक मथुरा का भाग्य बढ़ाया एक अयोध्या धाम में आया एक मथुरा का भाग्य बढ़ाया भारत को दीनी हरि बढ़ाई रे भजो राधे गोविंदा भारत को दीनी हरि बढ़ाई रे भजो राधे गोविंदा राम चरण चित लाई रे भजो राधे गोविंदा राम चरण चित लाई भजो राधे गोविंदा सरयू तट धनुहा चलावे यक यमुना तट धेनु चरावे एक सरयू तट धनुहा चलावे एक यमुना तट धेनु चरावे एक सरयू तट धनुहा चलावे यक यमुना तट धेनु चरावे एक सरयू तट धनुहा चलावे एक यमुना तट धेनु चरावे उभय जगत के साई रे भजो राधे गोविंदा उभय जगत के
चलाए रे भजो राधे गोविंदा। समय पूरे को भक्तों ने नेह लगाई रे भजो राधे गोविंदा। भक्तों ने नेह लगाई रे भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे भजो राधे गोविंदा। भक्तों ने नेह लगाई रे भजो राधे गोविंदा। भक्तों ने नेह लगाई रे भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाई रे भजो राधे गोविंदा। लिंगराज भगवान की बोलो भागवत भगवान की। बोलो मंदाकिनी गंगा मैया की। देखिए मंदाकिनी गंगा कहाँ है? चित्रकूट में है। और चित्रकूट में कथा कब है? 2022 में। मंदाकिनी गंगा के किनारे वहाँ राम कथा होगी। भगवान राम 14 बरस वनवास पावन भूमि पर किए हैं। कामनाथगिरी पर्वत है वहाँ, जैसे यहाँ की गिरिराज जी महाराज है, जहाँ वहाँ भगवान विराजे थे 14 बरस। वहाँ सहज जवान का नाम आए हैं। जोर से एक बार ताली से स्वागत। बोलो गिरिराज महाराज की। श्री गोविंद राम जी गोपाल देवी कुमावत फुलेरा 4,01,101 रुपया का सहज यजमान वहाँ का नाम आए हैं, बने हैं। और भगवान गोविंद ने ही उसको गोविंद रूप से प्रेरणा किया, तो मेरा नाम आगे करो,
गोविंद जी कुमावत और गोपाल देवी, कितना अच्छा नाम है, बिल्कुल मिलता जुलता। आप मंच पर, आपका स्वागत है। मंच पर पधारेंगे गोपाल राम गोपाल देवी कुमावत फुलेरा। मंच पर पधारें, बापूजी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और गोविंद राम जी, इनके जो मेहमान लोग हैं, रिश्तेदार लोग हैं, वे तो मेंबर है, ये भी कथा सुनने आते हैं हर जगह, लेकिन अभी तक तीर्थाटन आयोजन का मेंबर में सदस्य नहीं था। हमने कहा बिना रजिस्ट्रेशन का आपने इतना बड़ा भारी जजमान हो गए हैं, 11,000 रुपया आपको और देना है और सदस्य भी बनना है। 11,000 रुपया और भी दे करके सदस्य भी बन रहे हैं। बोले गोविंद भगवान की। और चित्रकूट का जो जजमान है गोपाल जी कुमावत ठेकेदार, इसने भी भारी जजमान तो बना है लेकिन सदस्य नहीं थे। वो अभी 11,000 रुपये दे करके सदस्य भी बन रहे हैं। और पार्वती देवी ठेकेदार साहब, आप भी मंच पर पधारे और बापूजी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसी कड़ी में हमारे हरिमोहन जी शर्मा, पूर्व विधायक, पूर्व वित्त मंत्री, हमारे कांग्रेस से रहा है राजस्थान में, 11,000 रुपये साधु संतों के भंडारे में भेंट अर्पित कर रहे हैं। हरिमोहन जी, राधा मोहन जी शर्मा बूंदी, देखिए वहाँ अनाथ सेवा, गरीब सेवा, अनाथालय वहाँ भी चल रहा है। हरिमोहन जी शर्मा बहुत परमार्थ का काम वहाँ कर रहे हैं। हरिमोहन जी शर्मा बूंदी, राधा मोहन जी मंच पर पधारेंगे, बापूजी का मालार्पण से स्वागत और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। राधा मोहन हरिमोहन जी शर्मा। और श्रीमती प्रेम बाई कुमावत किशनगढ़ से 2100 रुपया का संत भंडारे में भेंट अर्पित कर रहे हैं। जोर से ताली से स्वागत करें। श्री छोटे लाल जी ग्यारसी देवी माली किशनगढ़ से 2100 रुपया संत भंडारे में भेंट अर्पित कर रहे हैं। सज्जनों, हमारे तीर्थाटन आयोजन में 10 मेंबर का नाम आए हैं। कितने? 10 बार। आप लोग 10 बार ताली बजाइए कम से कम। समुंदर कमर मूल सिंह जी जोधा अजमेर से 11,000 रुपया तीर्थाटन आयोजन समिति का सदस्य बन रहे हैं। समुंदर कमर से निवेदन करेंगे आप भी मंच पर पधारें और बापूजी से आशीर्वाद प्राप्त करें। दीप कमर जी होडा 11,000 रुपया तीर्थाटन आयोजन समिति में सदस्य बन रहे हैं, तो वह भी मंच पर पधारें, बापूजी से आशीर्वाद प्राप्त करें। दीप सिंह जी गुलाबपुरा 11,000 रुपया दे करके तीर्थाटन आयोजन समिति का मेंबर बन रहे हैं। जोर से ताली से स्वागत करें। बोला गिरिराज महाराज की। रमेश चंद जी जागीर निवाई से 11,000 रुपया दे करके तीर्थाटन आयोजन समिति का सदस्य बन रहे हैं। जोर से ताली से उनका स्वागत, अभिनंदन है। आप मंच पर पधारें, बाबूजी से आशीर्वाद प्राप्त करें। गुलाब कली इंद्रदेव मिश्रा इलाहाबाद 5,100 रुपया संत भंडारे में भेंट अर्पित कर रहे हैं। जोर से ताली से स्वागत और मंच पर आकर के बापू से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। गुलाब कली इंद्रदेव मिश्रा और उषा शुक्ला, राजेश कुमार जी शुक्ला जामनगर गुजरात से 2100 रुपया संत भंडारे में भेंट अर्पित कर रहे हैं। कृपया मंच पर पधारें। राकेश जी सपत्नी और बापूजी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हमारे सीताराम जी जगदीश जी अग्रवाल लालसोट से 11,000 रुपया दे करके तीर्थाटन आयोजन समिति का सदस्य बन रहे हैं और पैसा भी दे दिए हैं। जोर से इनका ताली से स्वागत करें और मंच पर पधार करके बापू से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसी कड़ी में राजेंद्र सिंह जी गुलाबपुरा 11,000 रुपया दे करके तीर्थाटन आयोजन समिति का सदस्य ग्रहण कर रहे हैं। कृपया जोर से ताली से स्वागत करें। बोलो गिरिराज महाराज की। देखिए 13 तारीख को यहाँ विशाल साधु संतों का भंडारा इसी प्रांगण में किया जाएगा। उस निमित्त भक्त लोग कुछ जो संत सेवा में अपना भेंट अर्पित करना चाहेंगे वह भी अपना सहयोग दे करके पुण्य लाभ प्राप्त करेंगे। दीप सिंह जी मंच पर पधारें और राजेंद्र सिंह जी बापूजी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे।
2100 रुपया यानी 2200 रुपया हमारे सोहन लाल जी सोमानी साहब संत भंडारे में भेंट अर्पित कर रहे हैं। सोहन लाल जी से निवेदन करेंगे मंच पर आप पधारें। और सत्यनारायण जी थेवरिया बूंदी से 2200 रुपया संत भंडारे के लिए भेंट अर्पित किए हैं। और भेरू प्रकाश जी शर्मा 2200 रुपया। कृपया सज्जन यहाँ बैठे हुए हैं, मंच पर आकर के आप भी बापू से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, नहीं तो चाय पीने गया है तो जाने दीजिए। कन्हैया लाल जी शर्मा भानपुरा टोंक राजस्थान 11,000 रुपया दे करके तीर्थाटन आयोजन समिति का सदस्य प्राप्त कर रहे हैं। कृपया कन्हैया लाल जी जो निवई के भानपुरा गांव के हैं, रामजस का छोटा भाई हैं, पहली बार कथा का आनंद लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कहा मेरा भी सदस्य में मन कर रहा है। कृपया कन्हैया लाल जी शर्मा भानपुरा टोंक राजस्थान से मंच पर उपस्थित होकर के बापू से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सज्जनों, यह आयोजन भगवत कृपा से यानी गिरिराज महाराज की कृपा से और विशाल आयोजन जो चल रहा है, गिरिराज महाराज की कृपा से 4 धाम और 4 धाम के अलावा चित्रकूट और पुष्कर राज। हमारे यहाँ तो 10 साल 26 का भी जजमान का नाम आने वाला है। कहा मेरा नाम। हमने ठीक है, गिरिराज महाराज की कृपा हो रही है, बीच का नाम खाली ना हो, आगे के नाम आ रहा है, तो बीच का नाम पूर्ति हो जाएगा तो आगे का नाम भी आ जाएगा। बोले गिरिराज महाराज की। बोले गिरिराज भगवान की। गिरिराज धरण भगवान की। इसके बाद 52 भगवान के अवतार की बड़ी सुंदर कथा है। भाद्र मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि, आज भी जिसे 52 जयंती के नाम से जानते हैं, इसी दिन हमारे भगवान माता अदिति के यहाँ 52 रूप में अवतार लिए। भगवान व्यास के शब्दों में सुनिए।
वामनं दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापति। भगवान राजा बलि की यहां पधारी। राजा बलि ने तीनों लोक पर अपना शासन बना लिया था। भगवान वामन बन करके पधारे। राजा बलि ने भगवान का स्वागत किया। बलि महाराज कहते हैं, अद्य नः पितरस्तृप्तः अद्य नः पावितं कुलम अद्य स्वेष्टः कर्तुरयम् यद भवान आगतो गृहां। आज हमारे पितर तृप्त हो गए, आज हमारा कुल पावन हो गया, आज हमारा यज्ञ सफल हो गया। हम बहुत दिन से यज्ञ कर रहे थे, आज हमारा यज्ञ सफल हो गया। ये सब क्यों हुआ? बोले यद भवान आगतो गृहान, जो आप हमारे यहां पधार गए, हमारा तो सब सफल हो। बलि महाराज भगवान वामन से कहते हैं कि हमको कुछ आदेश करिए, हम आपको कुछ देना चाहते हैं। भगवान तो पहले मना ही करते रहे, लेकिन बाद में बहुत ज्यादा आग्रह करने पर उन्होंने कह दिया, पदानि त्रीण दैत्येंद्र सम्मितानि पदा मम। 3 पग भूमि का हमको दान कर दो आप। बलि महाराज हंसने लगे। अहो ब्राह्मण दायादाः वाचस्ते वृद्ध सम्मताः त्वं बालो बालिस्मतिः स्वार्थम प्रत्यव्योधो यथा। आप बातें तो ऐसी करते हैं पंडितों जैसी, लेकिन बुद्धि आपकी बचकाना ही है। त्रिलोकी के राजा महाराज बलि के सामने आप पहुंचे हैं और 3 पग भूमि मांग रहे हैं। बलि महाराज कहते हैं, आपके चरण भी तो छोटे छोटे हैं। भगवान बिल्कुल छोटे बनकर गए थे, 52 अंगुल के। तो भगवान कहते हैं, एक बात मैं पहले आपसे क्लियर कर लूं कि सम्मितानि पदा मम, 3 पग भूमि में मांग रहा हूं, लेकिन नापूंगा अपने ही पैर से। अरे बलि ने कहा, नाप लेना, उसमें बात नहीं है, लेकिन हमको बड़ा संकोच लगेगा इतना थोड़ा सा देना। भगवान ने मन में सोचा, 3 ही पग पूरा कर लेना, देखना क्या होता है, वही पूरा करके बताना। भगवान कहने लगे, पहले संकल्प करो। दान में संकल्प की महिमा है ना। भगवान संकल्प पर बहुत जोर दे रहे थे और बलि महाराज कह रहे थे, 3 पग भूमि के लिए क्या संकल्प करना, आप तो जहां मर्जी हो ले। शुक्राचार्य महाराज बड़ा ध्यान लगा करके देखे और देख लिया। शुक्राचार्य महाराज ने एकांत में बलि को ले जाकर के कहा, एष वैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपाद अदितेर्जातो देवानां कार्य साधकः। बलि ये न 52 है, न 53 है, न 54 है। तुम्हें पता है कौन है? ये भगवान विष्णु, ये विष्णु भगवान है। विष्णु भगवान है? बोले हाँ। ये वो हैं विस्तृत विष्णु, जो सब जगह बसते हैं, वो हैं। 52 बनकर आए। लेकिन 3 पग भूमि ना मांगा है, क्या कर लेंगे इसमें? विष्णु हो या कोई हो। कहते हैं अव्ययः, ये अव्यय हैं। ये 3 पग क्या, 1 पग में तुम्हारा तीनों लोग नाप लेंगे।
तुम इस घमंड में रहो मत। महर्षि कश्यप और माता अदिति के यहाँ इन्होंने अवतार लिया है और देवा नाम कार्य साधका, ये देवताओं का काम बनाने आए हैं। तुमको बिल्कुल बाहर कर देंगे और त्रिलोक देवताओं को सौंप देंगे। ये बलि महाराज ने कहा, फिर शुक्राचार्य महाराज ने कहा, ऐसे दान की प्रशंसा नहीं है जिस दान से हम ही बर्बाद हो जाएं, हमको ही खाने का ठिकाना न रहे। इसलिए एक काम करो, इनको मना कर दो। यहां श्री भागवत जी में एक श्लोक है बहुत सुंदर, उसमें कह रहे हैं कि जिसको इस लोक और परलोक दोनों जगह सुखी रहना है, उसे धन का 5 भाग बनाना चाहिए। व्यास जी के शब्दों में ध्यान से सुनिए। अगर किसी को यहाँ भी और वहाँ भी यानी परमात्मा के यहाँ भी सुखी रहना है तो धन का 5 भाग बनाना चाहिए। मान लो आपने 5 रुपए का लाभ किया तो 1-1 रुपया 5 जगह रखो, 1 भाग उठा करके धर्म में लगाओ। धर्म किसको कहते हैं? बोले जहां तुम्हें और कोई भी कामना नहीं है, निस्वार्थ भावना से जो आप कार्य कर रहे हैं वो सब धर्म है। फिर 1 भाग उठाओ, यश के लिए लगाओ। यश क्या है? धर्म में तो जैसे गौ सेवा है, संत सेवा है, दीनहीन की सेवा है। जहां या कोई काम काज पड़ेगा तो वो भी सहयोग देते हैं, वहां भी अपने लोग चलेंगे यथाशक्ति, वो भी जो कुछ बनता है देते ही देते हैं। तो 1 भाग धर्म में लगाना चाहिए, 1 अपने काम में भी 1 भाग काम में लेना चाहिए। 5 भाग में से 1। जितना कमाओ सब शौक मौज में नहीं,
जितना कमाया है उसमें से 5वां हिस्सा, 1 भाग अपने काम में भी लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि धन तो बहुत ज्यादा है लेकिन नमक चाट चाट करके पानी पियो, ऐसा भी नहीं। कई लोग हमसे कहते हैं पैसा ऐसे नहीं हुआ हमारे पास, हमने बहुत नमक चाट करके पानी पिया है, खर्च नहीं किया। अरे हमने कहा ऐसा नहीं करना चाहिए। नमक चाट करके पानी पियोगे, क्या नमक ठाकुर जी को भोग लगाओगे? तुम जो खाओगे वही तो भगवान को भोग लगाओगे। और तुम नमक चाट करके पानी पियोगे तो क्या ठाकुर जी को भी नमक का भोग लगाओगे? अरे भगवान को महाराज ठाठ से बढ़िया प्रसाद बनाओ, भगवान ने योग्यता दिया है, समर्थ बनाया है, तो खीर बनने दो, पूड़ी बनने दो, मालपुआ बनने दो और अच्छा अच्छा भोग बनाओ और सब भगवान को भोग लगाओ और पूरे परिवार पाओ। भगवान ने योग्य बनाया है तो बढ़िया वस्त्र पहनो, सबको पहनाओ, गाड़ी मोटर लाओ, लेकिन एक ही भाग। ऐसा नहीं कि सूरा सारा धन इसी में झोंक दो, तो बाद में हाय हाय करना पड़ेगा। 1 भाग कामाय यानी अपने काम में लेना है। और अब आखिरी 5वां भाग बोले स्वजनाय च, अपने स्वजनों के लिए रखो, अपने स्वजनों के काम में लगाओ। जैसे आप तो बहुत संपन्न हैं लेकिन आपका खास भाई बड़ी ही स्थिति खराब है उसकी, तो 1 भाग उन स्वजनों की सेवा में लगाना चाहिए। भैया तुम्हारा तो बहुत ठाठ है लेकिन तुम्हारा भाई बहुत गरीब है, कुछ उसकी भी मदद कर दो। बोले उसने बुरे काम किए होंगे पिछले जन्म में इसलिए गरीब है, हम क्या करें? हम कुछ नहीं करेंगे। तो उसने तो पिछले जन्म में गरीब काम किया गलत इसलिए गरीब हो गया, और इस जन्म में तुम कर रहे हो इसलिए अगले जन्म में तुम हो जाओगे। तो पंचधा विभजन वित्तम इहामुत्र च मोदते। भगवान व्यास कहते हैं इस लोक और परलोक दोनों जगह प्रसन्न रहना है तो धन का 5 भाग बनाना। ये बात भागवत में कह रहे हैं। कहीं कहीं धर्म शास्त्रों में लिखा है कि धर्म का अपनी कमाई का 10वां हिस्सा धर्म करना चाहिए, ऐसा भी लिखा है। एक जगह कहीं हम बोल रहे थे कि जितना कमाओ उसका 10वां धर्म में लगाओ। जैसे 1 लाख कमाया तो 10,000 धर्म में लगा दो। तो एक सज्जन कहने लगे 10,000 तो ज्यादा है। हमने कहा कम कमाओ फिर। 10,000 ज्यादा है साल भर में लगाने में, तो एक काम करो तुम साल भर में 50,000 रुपया ही कमाओ ताकि तुम्हें 5,000 ही धर्म का निकालना पड़े। बलि महाराज का भागवत में इतना अद्भुत चरित्र है। बलि महाराज ने श्री शुक्राचार्य जी से कहा कि गुरुदेव क्या हम झूठ बोल दें कि हमारी आपकी कोई बात ही नहीं हुई, मना कर दें बिल्कुल। तो श्री शुक्राचार्य महाराज कहते हैं 6 स्थान ऐसे हैं जहां झूठ बोलने में दोष नहीं लगता है। स्त्रीषु नर्म विवाही च वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्रह्मणार्थे हिंसायाम नानृतम स्याज्जुगुप्सितम्। कह रहे हैं कि ये 6 स्थान हैं जहां पर झूठ बोलने में दोष नहीं लगता है। पहला नाम कह रहे हैं अगर पत्नी से कभी झूठ बोलना पड़े तो दोष नहीं लगता है। क्यों दोष नहीं लगता है? बोले पत्नी को ऐसी बात नहीं बताना चाहिए जिसको आप चाहते हैं कि गुप्त रहे, ऐसी बात पत्नी को नहीं बताना चाहिए। क्योंकि आप बता देंगे और कहीं आपने ये भी कह दिया कि किसी से बताना नहीं, तब तो वो खास ही किसी न किसी से बता देगी।
कहते हैं महाभारत में युधिष्ठिर महाराज का श्राप है कि माताओं से बात छुपती नहीं है। तो अगर आपने कोई बात छुपा लिया जो दूसरों से कहने जैसी नहीं है तो आपको पाप नहीं लगेगा। नर्म का मतलब होता है हंसी मजाक। हंसी मजाक में आपने कुछ झूठ बोल दिया तो कह रहे हैं उसकी बहुत ज्यादा निंदा नहीं होती। विवाहेच, विवाह में कुछ आपने झूठ बोल दिया तो उसकी कोई ज्यादा निंदा नहीं होती। वृत्त्यर्थी, अगर कोई आपके बिजनेस व्यापार के अनुसार कहीं कुछ बोलना पड़ गया तो उसमें भी बहुत ज्यादा निंदा नहीं होगी। और प्राण संकटे, अगर प्राण ही संकट में पड़ गया, आपको लगता है कि अब सही बात बोल दूंगा तो अभी मारा जाऊंगा, उसमें आपने मान लो कुछ झूठ बोल दिया और अपने बचा लिया किसी तरह से अपने को, तो उसकी भी बहुत ज्यादा निंदा नहीं है। और गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम ना निर्दाम स्यात् जुगुप्सितम, गौ और ब्राह्मण इनकी हिंसा हो जाएगी, इनको कोई सताएगा मारेगा ऐसा लगता है, उसके लिए अगर आपने झूठ बोला है तो शुक्राचार्य महाराज कहते हैं कि उसकी ज्यादा आलोचना नहीं है। लेकिन बलि महाराज इस बात से सहमत नहीं हुए। बलि महाराज कहते हैं कि धरती माता को पहाड़ पर्वत का भार नहीं लगता जितना एक झूठे आदमी का भार लगता है। मैं धरती के लिए भार नहीं बनना चाहता। शुक्राचार्य कहते हैं मैं कह रहा हूं। बोले गुरुदेव आप जो कुछ कह रहे हैं इसमें धर्म नहीं है, अधर्म। आप हमको झूठ बोलने की सलाह दे रहे हैं, यह अधर्म है। आपने एक तरफ कह दिया ये भगवान है और ये हमसे स्वयं दान मांगने आए हैं और आप रोक रहे हैं, यह भी अधर्म है। बलि महाराज ने बहुत ज्यादा, वो शुक्राचार्य महाराज नाराज होने लगे तो महाराज बलि ने कहा कि मैं आपका शिष्य बाद में हूं, लेकिन मैं महाराज विरोचन का पुत्र हूं। विरोचन महाराज ये जानते हुए कि देवता ही ब्राह्मण बनकर के पधारे हैं, अपनी आयु का दान कर दिए और अपने मृत्यु को प्राप्त कर लिए, उनका मैं पुत्र हूं। मैं प्रहलाद जी का पौत्र हूं और हमारी आराध्य दरवाजे पर आई और हम कह दें हमारी आपकी कोई बात नहीं हुई। अगर आप हमें अधर्म की तरफ प्रेरित कर रहे हैं तो आज मैं ऐसे गुरु का त्याग कर रहा हूं जो भगवान से हमें विमुख करे। ऐसा कोई भी हो उसको त्याग करने में कोई पाप नहीं लगता है, चाहे जो कोई हो। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम सने पिता तजो प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, गुरु बलि तजो कंत ब्रज बनितनि, भई मुद मंगल का। शुक्राचार्य महाराज को एक आंख गंवानी पड़ी अपनी, संकल्प हो गया, भगवान विराट हो गए। बलि महाराज चाहते तो कह देते कि जिस रूप में आपने संकल्प किया है उसी रूप में नापिए। अगर हम आप होते तो यही कहते ना, लेकिन बलि महाराज हम आप इतना बुद्धिमान नहीं थे। अगर हम आप इतना बुद्धिमान होते तो उनकी कथा भागवत में ना आती। राक्षसों ने विरोध भी किया कि आपने 52 होकर के संकल्प करवाया है और नापते समय आप विराट बन गए।
बलि महाराज ने कहा, हमने संकल्प जानबूझ करके किया है। ये 52 तो बने थे, बाकी विराट ही हैं। इनको जैसे नापना हो नापने दो। हमारा संकल्प है 3 पग भूमि इनको दान देंगे, जैसे नापना हो नापना। 2 पग में ही भगवान ने त्रिलोक नाप लिया। और भगवान ने कहा, बलि महाराज अब तीसरा पग संकल्प करके न पूरा करने वाला नरक जाता है। आंसू बहाते हुए बलि महाराज ने कहा, मुझे नरक जाने का भय नहीं है, लेकिन संकल्प पूरा करने की इच्छा जरूर है। बलि महाराज ने कहा, ये त्रिलोक हमने बनाया कि आपने? भगवान ने कहा, हमने बनाया। बोले, कमी आपकी है, 3 पग इतना बड़ा बनाना चाहिए, आपने बनाया नहीं। पदम तृतीयम कुरुशीष्णि में निजम, तीसरा पग मेरे मस्तक पर पधराइए। बलि महाराज ने अपना सर्व समर्पण भी किया और अपना स्वसमर्पण, अपने आप को भी भगवान के चरणों में न्यौछावर कर दिया, अपना भी दान कर दिया उन्होंने। तभी से एक शब्द चालू हो गया, बलिदान। बलि जैसा दान। लोग कहते हैं ना, ये व्यक्ति देश के लिए बलिदान हो गया। ये वहीं से शब्द चालू हुआ है। देश के लिए इसने अपना सब कुछ लुटा दिया और अपने आप को भी लुटा दिया। सत्यव्रत राजा को भगवान ने मत्स्य के रूप में दर्शन दिया है। बोलिए मत्स्य भगवान की जय। 9वें स्कंद में सूर्यवंश की कथा है। बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए सूर्यवंश में। आगे चल करके इसी वंश में खटवांगा दीर्घ बाहुष्य रघुस्तस्मात् पृथुस्रवा अजस्ततो महाराजः तस्माद् दशरथो भवत्। तस्यापि भगवानेषु साक्षात् ब्रह्ममयो हरिः अंशासेन चतुर्धागात् पुत्रत्वं प्रार्थितः सुरैः। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नः इति संज्ञया। भगवान राजाधिराज श्री दशरथ जी महाराज के यहाँ भगवान श्री राम के रूप में अवतार लेते हैं। बोली रामचंद्र भगवान की। आइए भगवान श्री राम के अवतार की कथा आई, तो भगवान श्री राम के अवतार की स्तुति हम आप भाव से बोलेंगे। Hare
जोड़ी विधि करो अनंता। गुण ज्ञाना पीत यमाना वेद पुराण बनंता। माया गुण ज्ञाना गीत यमाना वेद पुराण बनंता। जगत कृपा जय हो दीन दयाला कौशल्या कृपाला दयाला कौशल्या करुणा सुख सागर सब गुण आगर जहि गावहि सुख संता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर देवा वही सुख संता। महित लागी जन अनुरागी प्रगट भयो श्रीकंता। सोम हित लागी जन अनुरागी भयो प्रगट श्रीकंता। प्रगट कृपाला दया हरि बोल कौशल्या हितकारी। जगत कृपाला दयाला कौशल्या ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कही। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। गुर सोवासी यह उपहासी सुनत धीर मत फिर न रही। मोर सोवासी उपहासी सुनत दीन मत दीन प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। जगत कृपाला दयाला कौशल्या उपजा जब जाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन कहे। जगत ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन कहे। कई कथा सुहाई मातु बुझाई जही प्रकार सुख प्रेम लही। कहीं कथा सुहाई नाथ बुझाई कहीं प्रकार सुख प्रेम लगे। प्रगट कृपाला दीन दयाला हरि बोल कौशल्या हितकारी। जगत कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। माता पुनि बोली सो मत डोली तजहु तात यह रूपा। माता पुण्य बोली सो मत डोली लगहु तात यह रूपा। जय सुशीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनूपा। लीला प्रियशीला सुख परम रूपा। प्रगट कृपा जय 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 हो दीन दयाला कौशल्या हितकारी। कृपाला दीन दयाला कौशल्या
जय अयोध्या जय जय हो बोलिए रामचंद्र भगवान की। तस्यानुचरितं राजन् ऋषिभिः तत्त्वदर्शिभिः श्रुतं हि वर्णितं भूरि त्वया सीतापतेर्मोह। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान श्री राम की कथा मैं आपको संक्षेप में सुनाऊंगा। संक्षेप में इसलिए सुनाऊंगा कि आपने बड़े बड़े तत्वदर्शी महात्माओं से रघुनंदन श्री राम की कथा बहुत बार सुना है, हमको पता है। तस्यानुचरितम राजन ऋषिभि तत्वदर्शिभि श्रुतम ही वर्णितम भूरि त्वया सीतापतेर्मोह। प्राचीन भारत में ऐसी परंपरा थी कि राजा का जब दरबार लगता था तो राजा के सिंहासन के साथ महल में गुरु महाराज का भी सिंहासन होता था। सभा जब इकट्ठा होती थी, राजा आ जाते थे, मंत्रीगण आ जाते थे, कोई विचार विमर्श करना है, सबके उपस्थित होने पर गुरुदेव आते थे, राजा के कुल गुरु, जो धर्म शास्त्रों के प्रकांड पंडित हुआ करते थे। तो पहले दरबार में रामायण की कथा सुनाते थे। इसके पीछे भावना ये थी कि राजा और प्रजा सब में राम राज्य जैसी भावना पैदा हो, इस राज्य में राम राज्य की स्थापना हो जाए। इस भावना से आदर्श राज्यों में ऐसा नियम था कि कोई विचार विमर्श करना होता तो पहले गुरुजी श्री राम कथा सुनाते। इसके बाद राजा अपने मंत्रियों के साथ बैठ करके जिस विषय पर विचार विमर्श करना होता उस विषय पर विचार विमर्श करते। क्या निर्णय किया गया वो सब गुरुजी के सामने रखा जाता और राजा हाथ जोड़ करके पूछते कि हम लोगों ने जो निर्णय लिया है ये धर्म शास्त्र के अनुकूल है कि विपरीत तो नहीं है। और गुरु महाराज कह देते कि आपका निर्णय बिल्कुल धर्म शास्त्र के अनुसार है, तभी उस निर्णय को पारित किया जाता। ऐसी आदर्श राज्यों में व्यवस्था थी
और श्रीमद् भागवत में लिखा है महाराज परीक्षित का जो राज्य था वो आदर्श राज्य था। महाराज परीक्षित के राज्य में राम राज्य जैसी स्थिति बन गई थी। तो श्री सुखदेव जी महाराज बड़े भरोसे से कह रहे हैं कि श्री राम कथा तो बड़े बड़े महात्माओं से आपने अनेक बार सुना है, ये बात मुझे बताएं। तस्यानुचरितम राजन ऋषिभि तत्वदर्शिभि श्रुतम ही वर्णितम भूरि त्वया सीतापते मुहुः। इसलिए मैं संक्षेप में सुनाऊंगा। पहले भगवान की बाल लीला सुनाया, फिर विश्वामित्र महाराज का आगमन हो गया। विश्वामित्राध्वरे एन मारीचाद्या निशाचरा पश्यता लक्ष्मणस्यैव हता नैरित्यपुंगवा। श्री विश्वामित्र महाराज के साथ भगवान बक्सर पधारे। एक ही बाण में भगवान ने ताड़का का उद्धार कर दिया। एक बाण में हमारे भगवान ने सुबाहु का उद्धार कर दिया। एक बाण में भगवान ने मारीच को 100 योजन दूर फेंक दिया और विश्वामित्र महाराज के यज्ञ की रक्षा हुई। श्रीधाम जनकपुर जाते समय भगवान के चरण धूलि से माता अहिल्या जो श्राप के कारण पत्थर शिला बन गई थी उनका उद्धार हो गया। जिस धनुष को राजा महाराजा हिला भी नहीं पाए, और एक एक करके नहीं, सारे राजा महाराजा भी इकट्ठा हो गए, लेकिन जिस धनुष को हिला भी नहीं पाए उसी धनुष को हमारे प्रभु ने कैसे तोड़ा? बोले जैसे हाथी का बच्चा कमल नाल को तोड़ दे। कमल की नाल बहुत कोमल होती। यो लोकवीर समितो धनुरैसमुग्रम सीता स्वयंवर गृहे धृतस्तोपनीतम आदाय बाल गजलील युवेक्षियष्टिम सज्जीकृतं नृपविकृष्य बभंज मध्ये। भगवान व्यास कहते हैं भगवान ने तो हर तरह से श्री सीता जी को प्राप्त कर लिया। जित्वानुरूप गुणशील वयोंग रूपम सीता, उन्होंने तो भगवती सीता को हर ढंग से प्राप्त कर लिया। अपने रूप से, अपने बल से, अपने शील स्वभाव से, हर तरह से तो उन्होंने भगवती सीता को प्राप्त कर लिया। देखो ये तीन विशेषताएं हैं, रूप, बल और शील। सबसे पहला आकर्षण रूप का ही पड़ता है। कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा सुंदर है ना, उसका प्रभाव पड़ता है। हमने देखा है बहुत से लोग ब्राह्मण देवता बैठे हैं, अच्छे अच्छे वक्ता, और एक पंडित जी बड़े सुंदर हैं देखने में, बहुत अच्छा कपड़ा पहन रखा है, महाराज सभी अंगुलियों में अंगूठी पहन रखा है, बड़ी मोटी चैन पहन रखा है, देखते ही शोभा बन रही है। तो श्रोता में से लोग कहते हैं उन पंडित जी को बोलने को दीजिए,
उनको बोलने को दीजिए। तो पहला जादू स्वरूप का ही चलता है। भगवान सुंदर भी बहुत है, अपने रूप से भी उन्होंने जीता और बल से तो जीता ही। जिस धनुष को कोई हिला नहीं पाया उसको कमलनाल जैसे तोड़ दिया। और भगवान ने अपनी विनम्रता, अपने शील स्वभाव से भी सबको जीत लिया। ये तीनों चीजें किसी एक व्यक्ति में मिलना कठिन है। तीनों चीजें एक व्यक्ति में नहीं मिलती। कई लोग सुंदर बहुत होते हैं लेकिन देखा जाता है कि बलवान नहीं होते हैं। जो बहुत ज्यादा सुंदर होते हैं ना, वो तो महाराज हवा लगने से गिर पड़ते हैं। जरा सी सर्दी हुई तो उनको जुकाम हो गया, जरा सा तेज चल दिए तो मोच आ गया। जो सुंदर हैं लेकिन बलवान नहीं, और कोई बहुत बलवान है लेकिन बहुत ज्यादा जो बलवान होते हैं उनका स्वभाव अच्छा नहीं होता। एक महात्मा हमारे बड़े पहलवान थे, शरीर से बैठ करके सुबह माला फेर रहे थे और एक बूढ़े महात्मा नहा धो करके आए। पता नहीं उनको क्या सूझा, वो बूढ़े महात्मा ने 2-3 दंड बैठक लगाई और ताल ठोक दिया। अब जैसे ताल ठोका तो जो पहलवान महात्मा जी थे, ये सच्ची घटना बता रहा हूं, वो तुरंत महाराज खड़े हुए माला वाला छोड़ करके उनको उठा करके पटक दिया। तो लोगों ने कहा बूढ़े महात्मा को क्यों पटक दिया? बोले कोई ताल ठोक दे सहन नहीं कर सकता। अब ये बूढ़े हैं तो ताल क्यों ठोकता? तो बलवान लोगों का अक्सर स्वभाव अच्छा नहीं होता। रामायण में रावण बलवान बहुत है। लिखा है चलत दशानन डोलत यवनी पृथ्वी हिलती थी, देवता भी भय खाते थे। रावण आवत सुनेउ सकोहा, देवन तके मेरु गुरु खोहा। लेकिन रावण सुंदर नहीं था। रामायण में लिखा है सहित प्राण कज्जल गिर जैसे, ऐसा लगता था काजल का पहाड़ हो, काला था, सुंदर भी नहीं था और स्वभाव भी अच्छा नहीं था, लेकिन बलवान था। भगवान परशुराम ये सुंदर भी बहुत है, बलवान भी बहुत है, लेकिन स्वभाव तो उनका भी बहुत ज्यादा गर्म है। लेकिन हमारे ठाकुर जी ऐसे हैं कि इनमें तीनों चीजें एक साथ हैं। ये सुंदर भी उतने ही हैं, बलवान भी उतने ही हैं और स्वभाव भी बहुत ज्यादा सुंदर है। तो महात्मा लोग कहते हैं कि भगवान ने अपने शील स्वभाव से अयोध्या वासियों को अपने बस में कर लिया। भगवान ने अपने रूप से जनकपुर वासियों को अपने बस में कर लिया और भगवान ने अपने बल से लंका वालों को अपने बस में कर लिया। यहां भगवान व्यास कहते हैं कि तीनों जादू स्वयंवर में ठाकुर जी ने चलाया, अपने रूप का, अपने बल का, अपने शील का, और हर तरह से ठाकुर जी ने, अब बहुत स्पष्ट बोल दे रहा हूं, कि उन्होंने भगवती सीता को जीत लिया, रूप से, बल से, शील से जीत करके प्राप्त कर लिया। व्यास जी महाराज बहुत स्पष्ट कह रहे हैं, जित्वान रूप गुणशील वयोंग रूपाम सीता। मार्गे ब्रजन भृगुपतेर व्यनयत प्ररूढ़म दर्पम। भगवान परशुराम का दर्प बहुत बढ़ा हुआ था। विवाह करके जब भगवान अयोध्या वापस आ रहे थे तो उनके उस दर्प को भी भगवान ने समाप्त किया। भगवान का राज्याभिषेक होने वाला था, लेकिन भगवान वन चले गए।
रावण के ऊपर विजय प्राप्त करके भगवान अयोध्या आए, राम राज्य की स्थापना हुई। लोग भगवान राम की एक जगह बहुत टीका करते हैं, वो भी जिनको ज्ञान नहीं है। कहते हैं भगवती सीता को वन क्यों भेजा, और कहीं ना कहीं उनके मन में ये घमंड रहता है कि राम जी ने सीता जी को वन भेज दिया, गलत किया, हमने अपनी पत्नी को वन नहीं भेजा। हम बड़े महान हैं, लेकिन राम जी इतने महान नहीं थे। लेकिन भगवान व्यास कहते हैं भागवत में कि भगवान राम ने राज्य शपथ जब ग्रहण किया था, उस समय ये कहा था कि बहुत राजा धरती पर हुए जिन्होंने प्रजा को प्रजा जैसा पालन किया, बहुत राजा धरती पर हुए जिन्होंने प्रजा को पुत्र जैसा पालन किया। लेकिन इस गद्दी पर बैठ करके मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं अपनी प्रजा को अपने आराध्य जैसा, अपने इष्ट जैसा प्रजा की सेवा करूंगा, जैसे लोग अपने इष्ट को सेवा करते हैं। जो हमारी प्रजा को अच्छा नहीं लगेगा वो कार्य मैं कभी नहीं करूंगा, न होने दूंगा। अब प्रजा में किसी ने कह दिया ना हम विभ्रमिताम दुष्टाम असतीम परिवेश्यगाम स्त्री लोभी भ्रास सीताम रामो ना हम भजे पुनः। और भगवान को बात सुनने में आ गई, और भगवान को ऐसा लगा कि हमारी किसी प्रजा को अगर भगवती सीता का रहना यहां अच्छा नहीं लगता है तो हम वन भेज देंगे। लेकिन भगवान वन में कोई ऐसा नहीं कि नितांत जंगल में छुड़वा दिए। पूज्यपाद गोस्वामी जी भी कहते हैं, भगवान ने श्री ग्रंथावली में श्री लक्ष्मण जी से कहते हैं, तात तुरत ही साज स्यंदन सियलेहु चढ़ा, वाल्मीकि मुनीश आश्रम